80% लोगों में तो ऐसा ही होता है जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन 20% लोगों में कुछ और होता है। समझ लीजिए इसको। मान लो यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो गया, खाना आना बंद हो गया, तो 80% लोग क्या करें, खाने में इंतजार करते 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 खाना तो आएगा, भूख लगी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 3 महीना 4 महीना, फिर धीरे धीरे वो मर जाए। लेकिन 20% लोग ऐसा सोचेंगे खाना नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, वहां जाके देखते हैं कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है तो हम पकड़ के लूटेंगे। अब खाना नहीं आ रहा कब तक भूखे रहेंगे, तो वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कोई जाएगा गाड़ी लेके, कोई भी इंसान, राइट, उसको पकड़ेंगे, उसको लूटेंगे, उसका खाना खाएंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं। मजबूरी में करेंगे नहीं करेंगे, कितने लोग करेंगे? ओके, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी 20% कोशिकाएं ऐसी होती हैं, सबके नहीं, 20% लोगों के बॉडी में, सबके नहीं। 80% में तो ये सेल्स बढ़ जाएंगे, लेकिन 20% लोगों में सेल्स होते नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम चोरी करेंगे। मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं, मेडिकल भाषा में तो ये इसके कठिन नाम है, हम चोरी करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ये चोरी करने के लिए अपना नया रास्ता बनाते हैं, और उस रास्ते से कहीं और से वो जो खाना है, न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो चुरा चुरा के ये खाते हैं और जिंदा रहते हैं। लेकिन चोरी में एक गड़बड़ होती है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, उसके पास यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में देने को पैसे नहीं है, फीस भर रहे हैं, वो सोचता है मैं चोरी करूंगा, करीब 20,000 रुपये चाहिए उसको, लेकिन बैंक में लूटने जाता है तो उसके सामने खजाना है, तो क्या बोलता है वो 20,000 रुपये गिनेगा और चला जाएगा, या पूरा खजाने में जितना हाथ में आएगा उतना लेके जाएगा? पहला या दूसरा? क्या करेगा, पहला या दूसरा? 20,000 लेके चला जाएगा ना, या पूरा खजाना लेके चला जाएगा? वो सोच रहा है 20,000 रुपये लूटूंगा तब भी वही सजा है, तो जितना माल मिल जाए उतना ही अच्छा, मेहनत उतनी लगी। देखिए हमारे बॉडी में भी ऐसा ही कुछ होता है कि जब यहाँ से चोरी करने लगते हैं तो वो चोरी में क्या होता है कि जितनी उसकी जरूरत है उससे ज्यादा कहीं खाना मिलने लगा। अब जब ज्यादा खाना यहाँ मिलेगा तो इनमें क्या होने लगेगा, यहाँ क्या होगा, कोई सोच सकता है? ये इन सेल्स को, इन कोशिकाओं को ज्यादा खाना मिल रहा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा, तो क्या होगा यहाँ? अनुमान लगाइए। ये ज्यादा तेज से बढ़ेगी ना, ज्यादा तेज से फैलेगी, बढ़ेगी। इसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर क्या यही है, वो चोरी किए माल को खाना, वही कैंसर है, आसान शब्दों में। अब देखिए कैंसर का कारण क्या हुआ? कारण हुआ रुकावट, हार्ट डिजीज, हृदय रोग का कारण क्या हुआ? रुकावट। किडनी डिजीज का कारण क्या हुआ? रुकावट, राइट। जब भी रुकावट होगी तो इनमें से कोई ना कोई बीमारी होगी। अगर मेरे शरीर में रुकावट होगी तो वो हार्ट की बीमारी बोलेंगे या वो कैंसर होगा। मैं 80% लोगों में हूं या 20% लोगों में हूं, वो एक सोचने की बात है, वो तो डॉक्टर बताएगा, भगवान ही जानता है। लेकिन बीमारी का कारण नहीं है, अलग अलग है, कारण तो वही रुकावट है। तो अब चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो, आपको एक बात समझ आ गई कि सारी बीमारी में कारण क्या है? रुकावट है। अब ये जो खून की रुकावट है, इसकी कोई दवा है क्या? तो मैंने आपको बताया था, जवाब क्या इसका? दवा नहीं है। आप दुनिया के, देखिए यूएई डेवलप कंट्री है, यहाँ के बड़े से बड़े डॉक्टर को पूछिए तो कोई दवा है ही नहीं, ना तो भारत में ना यहाँ पे। और जो दवा दे रहे हैं वो दवा कुछ और कर रही है, वो समय को गुजार रही है, तो दवा नहीं है। लेकिन कुछ तरह के खाना ऐसा है कि वो खाना अगर कोई 1 महीना से 3 महीना खाएगा तो ये ब्लॉकेज खुल जाए, और अगर ये ब्लॉकेज खुल गया तो उसका हार्ट, उसका दिल, उसकी किडनी वो दोबारा से पहले की तरह काम करने लग जाएगा और वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो अब सवाल होता है कि वो खाना क्या है, तो मैं सीधे उस पर आता हूं कि क्या खाना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा
मरीज है, आपके घर में है, आपके दोस्तों में है, या आप खुद हैं, तो आप इसको अपनाएं। और इसको अपना के एक फायदा तो यह है कि बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, बीमारी नहीं है तो कभी होगी नहीं। और ये पक्का है, दवाई अगर ले रहे तो वो छूट जाएगा, और दवाई नहीं ले रहे तो कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो रुकावट को ठीक कर पाए, लेकिन भगवान ने एक खाना के रूप में कुछ चीजें ऐसे पैदा की हैं जिसको अगर आप खाएं उसी ढंग से जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो 1 महीना से लेकर कितने महीने लगेगा? 3 महीने लगेगा उसको खोलने में अधिकतर लोगों को। लेकिन जो 3rd स्टेज कैंसर है, 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, उनमें कभी कभी 9 महीने तक भी लग जाता है, 9 महीने कभी कभी। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि एक मरीज 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो ही जाता है अक्सर। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, वो खाना क्या है, ये पिछले 10 सालों का नया शोध है। इससे पहले इंसान को नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, ये नया साइंस है। हो सकता है कि आज से 10 साल 20 साल बाद ये कॉलेज के सिलेबस में आ जाए तो सारे डॉक्टरों को पता चल जाए, लेकिन वो जब तक पता चलेगा तब तक और समय निकल जाएगा। जो चीज आने वाले समय में डॉक्टर आपको बताने ही वाले हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो चीजें आपको आज एक आसान शब्दों में बताना चाहता हूं, ताकि इसको आप अपने जीवन में उसको उतार सकें, उसको यूज कर सकें। तो अभी तक आपने 2 बातें सीखी हैं। वो पहली बात, चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, लकवा हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, इन सब का कारण क्या है? रुकावट। ये है पहली चीज आपने सीखी अभी तक। दूसरी चीज आपको मैंने जो बताया कि रुकावट को ठीक करने का दुनिया में अभी तक कोई दवा नहीं। तो अभी तक हम यहां तक पहुंचे इन 2 बातों में। बीमारी का नाम अलग अलग लेंगे लोग, लेकिन कारण एक है, ये पक्का है। किसी को दर्द यहां हो रहा है, किसी को दर्द यहां हो रहा है, कारण है। किसी को बोलेगा आप कैंसर के मरीज हैं, किसी को बोलेगा आप दिल के मरीज हैं, कारण है। अब जब कारण एक है तो निवारण भी तो एक है। तो अब आते हैं अगला 5 मिनट मेरा निवारण भी होगा, ठीक कैसे होगा। तो इस 5 मिनट में आपको पूरी तरह से ध्यान सुनना है, बहुत ध्यान सुनना है। देखिए, निवारण करने के लिए आपको तैयार होना है अपने खाने पीने के ढंग को पूरी तरह से बदलने के लिए, पूरी तरह से बदलने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? चलो तैयार है, धन्यवाद। तो क्योंकि यही एक तरीका है इंसान के जिंदा रहने का बिना बीमार पड़े। 12 बजे तक, अब मैं आपको बता रहा हूं, चाहे तो लिख लीजिए या समझ लीजिए, मैं बताऊंगा इस तरह से आपको याद हो जाए, दिमाग में एकदम अंदर चला जाए, दिमाग से ना निकले। लेकिन ध्यान रखिए, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएंगे मुंह के अंदर जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ फल होगा। अरे लेकिन उल्टा सीधी काम है, सुन रहे ना? मैंने इनको भी बोला है कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये काफी तक मान भी रहे हैं। 12 बजे तक जो भी नाश्ता यानी कि खाएंगे, वो पराठा नहीं, रोटी नहीं, चाय नहीं, ब्रेड नहीं, बिस्किट नहीं, सिर्फ और सिर्फ फल। कितना फल? कौन सा फल? कोई भी फल जो मिल जाए, जो सस्ता मिल जाए। वो केले हो सकते हैं, वो आम हो सकता है, पपीता हो सकता है, वो कोई भी फल हो सकता है जो आराम से मिल जाए। कोई 3 या 4 तरह के फल, वो 4 वाले कौन से हैं वो आप पे कितना खाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मान लीजिए मेरा बॉडी वेट है 70 kg इंटू गुणा 10, 700 ग्राम कम से कम इतना खाना है। मान लो कोई इंसान 100 kg का है तो कितना खाना पड़ेगा उसको? कम से कम। इससे कम खाएंगे तो वो खाना है, इससे अधिक खाएंगे तो वो दवा है। तो कई बार लोग मुझे बोलते हैं, यार फल तो हम वैसे ही खाते हैं। अरे भाई फल खाते, लेकिन 1 किलो खाते हो क्या? और 1 किलो खाता रोज कोई नहीं खाता।
तो भगवान ने फल को कुछ इस तरह से गुण दिए हैं कि अगर वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो आपका पेट भरेगा, लेकिन आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा का फॉर्मूला क्या है कि आपके शरीर का जो भार है उससे गुणा 10। तो मेरे लिए अगर मैं चाहता हूं कि ये दवा के रूप में काम करे, अगर मैं चाहता हूं कि इसका जो ये रुकावट है खुल जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो 700 ग्राम तो तौलने की एक मशीन भी खरीदनी पड़ेगी। थोड़ा पैसा तो लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो खरीदेंगे तौलने की छोटी सी मशीन। कई बार लोग बोलते हैं हाँ मैंने 700 ग्राम खा लिया होगा। भाई आपको ये देखना है कि पक्का ही हो, क्योंकि भाई तभी तो वो असर करेगा। 700 ग्राम मैं बोल रहा हूं कि अपना भार गुणा 10। कोई अगर 80 kg का आदमी है तो कितना खाना पड़ेगा उसको, या ज्यादा। बोल रहे हैं कि 800 ग्राम में मेरी भूख भी मिटती। तो मैंने तो नहीं बोला सिर्फ 800 ग्राम खाओ, मैंने बोला कम से कम 800 ग्राम खाओ। ज्यादा अच्छी बात है, एक बार में खाओ, 2 बार में खाओ, 12 बजे तक जब भी आप खाओ सिर्फ यही खाओ और कम से कम इतना खाओ। पहला नियम, कुछ और ना खाओ। दूसरा नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, जब भी आप लंच और डिनर में बैठो, दोपहर का खाना और रात खाने के लिए जब भी आप बैठे हैं, हमेशा 2 थाली लेके बैठेंगे। 2 थाली, पहला थाली, दूसरा थाली। दूसरे थाली में वो सब कुछ आपको डालना है जो आप खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़, जो आप खाते हैं, जो आप खाना चाहते हैं, जितना आप खाना चाहते हैं वो डाल दीजिए। कौन सी थाली में, पहली थाली में, दूसरी थाली में? दूसरी थाली में। लेकिन दूसरी थाली को छूना अभी अलाउड नहीं है। दूसरी थाली को छूने से पहले, देखने से पहले, पहले थाली में रखी चीज को आपको खत्म करना होगा। पहले थाली में क्या रखना है? कच्ची सब्जी, ऐसी सब्जी जो कच्चा खाया जा सके। वो टमाटर हो सकता है, मूली हो सकता है, गाजर हो सकता है, चुकंदर हो सकता है, वो शिमला मिर्च, लाल मिर्च, कुछ भी हो सकता है जो आपको लगे कि आप कच्चा खा सकते हैं। मैं तो आलू भी कच्चा खा सकता हूँ, लेकिन आप नहीं खा सकते। राइट, हो सकता है आप भिंडी कच्चा खा सकते हो, कोई मटर कच्चा खा सकता हो, ककड़ी को किसी को अच्छा लगता हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन सी सब्जी, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ जो सब्जी कच्ची आप खा सकते हैं, वो कोई भी सब्जी हो, और जो सब्जी आपको आराम से मिल जाए, ऐसा कोई 3 या 4 तरह की सब्जी लेना है और उसको तौलिए, और आपके शरीर के वजन गुणा 5। तो मेरा शरीर का वजन 70 ग्राम, तो 70 kg है, तो कितना होना चाहिए? 350 ग्राम या ज्यादा। समझने की कोशिश कीजिए, इतना तो खाना ही है। इससे नीचे खाएंगे तो वो खाना है, इससे ऊपर खाएंगे तो वो दवा है, भगवान का बना हुआ दवा। तो आप उतना, यानी कि मेरे केस में पहली थाली में 350 ग्राम या अधिक कच्ची सब्जी मुझे रखना है। 3-4 तरह के, वो 3-4 तरह के प्याज है कि वो टमाटर है कि खीरा है, वो मेरे ऊपर है, वो आपके ऊपर। पहले वो खा लिया। कई बार लोग बोलते हैं यार कच्ची सब्जी सलाद तो खाते ही है। अरे भाई 350 ग्राम आप साथ में खाते हैं, समझ लीजिए। खाने के साथ खाने नहीं बोल रहा मैं, खाने से पहले खाएंगे तो वो दवा है, खाने के साथ खाएंगे तो वो खाना है। इतना सा फर्क है, ये साइंस है। ये साइंस को कभी और आराम से हम समझेंगे, लेकिन अभी मैं ये समझा रहा हूं करना क्या है। तो पहली थाली में आपको 350 ग्राम, मेरे केस में 350, कोई अगर 100 किलो का आदमी होगा कितना हो जाएगा? आधा किलो हो जाएगा या ज्यादा। वो पहली थाली खाने के बाद पेट भर में, अब दूसरी थाली में वो सब कुछ रखाइए जो आप खाना चाहते हैं वो खाइए, जितना खाना चाहते हैं वो खाइए। आप सोच रहे हैं कि भाई इतना अगर पहली थाली में खा लिया तो दूसरी थाली के लिए जगह नहीं बचेगी पेट। देखिए ऐसा होगा पहले 3 दिन, चौथे दिन जितना आप पहली थाली खाएंगे उतनी ज्यादा भूख बढ़ जाएगी और आप दूसरी थाली पहले से भी अधिक खा पाएंगे, अभी जितना खाते हैं उससे भी ज्यादा। यानी कि आपके बॉडी की ऊर्जा बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। जैसे आज से 20 साल पहले हुआ करता था, जब आप पहले से अभी से ज्यादा जवान थे। लेकिन वो कितना दिन लग जाएगा मैंने आपको बताया, 3-4 दिन। तो 3-4 दिन की बात है, फिर आप खा पाएंगे। तो जब भी आप दोपहर के खाने के लिए बैठेंगे या जब भी आप रात के खाने के लिए बैठेंगे, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठेंगे। और एक बार एक तौलने वाला से एक बार तौल के देखिए तो सही कि 350 ग्राम या 400 ग्राम होता कितना है। रोज तौलने की जरूरत नहीं है, बाकी दिन तो देख के ही समझ आ जाएगा भाई इतना होता है, इतना मुझे खाना है। एक दिन तौलना है। ये तौलने में मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि याद रखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सभी खाते हैं, आप भी खाते हैं। लेकिन जो नई बात ये है कि वो कितना खाने से वो दवा के रूप में काम करती है। पहली चीज
और दूसरी नई बात यह है कि वो साथ में नहीं खाना है, उस खाने के खाना खाने से पहले खाना, तो ही वो दवा के रूप में काम करेगी। अच्छा, दवा के रूप में क्या काम करेगी, मैंने बताया था, क्या आपको याद है? दवा के रूप में काम ये करेगी कि जो ब्लॉकेज है, ये जो रुकावट है, उसको खोलने का काम करेगी, खोलेगी। तो ये हो गया। अभी मैंने आपको 2 नियम बताए खाने के। 12 बजे से पहले क्या था वो, फल, और दूसरा नियम पहली थाली दूसरी थाली। एक आखिरी नियम, क्या चीजों को नहीं खाना है। सिर्फ 2 ही तरह की चीजों को आपको नहीं खाना। जो लोग बीमार हैं वो बिल्कुल ना खाएं, और जो बीमार नहीं है वो रोज ना खाएं। 2 चीजों को नहीं खाना। पहली और सबसे जरूरी, ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जो जानवरों से आती हो, जैसे अंडा, जैसे मीट, जैसे मछली। जब भी कोई इंसान जानवरों से आई हुई चीज खाएगा वो बीमार पड़ेगा। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, मैं तो शाकाहारी हूं भाई, मैं बचपन से नहीं खाता जानवरों से आई हुई चीज। दूध पीते हैं, दही खाते हैं, ये कहां से आता है? पौधों से आता है, जानवरों से आता है? कहां से आता है? जानवरों से आता है। तो देखिए, जानवरों से जो चीज आती है, दूध है, लस्सी है, ये खाना है। लेकिन ये खाना क्या करेगी, आपके ब्लॉकेज को खत्म करने के बीच में रुकावट पैदा करेगी। तो ये आपको ठीक नहीं कर सकती। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये खाना खराब है, इसको खाने से आप बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन आपको ठीक होना है ना, तो ठीक करने में मदद नहीं करेगी। रुकावट में और ज्यादा रुकावट के रूप में काम करेगी। तो जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो क्या ये जानवरों से, जानवर से 2 ही चीजें होती, मीट, अंडा, ये सब, या फिर दूध से बनी हुई चीजें, तो उसको नहीं खाएं। यह है पहली चीज जो नहीं खानी, जानवर से आई हुई चीज। दूसरी चीज, कोई भी चीज जो आपके थाली में आने से पहले, आपके हाथ में आने से पहले फैक्ट्री के रास्ते से होता हुआ आए, तो वो चीज नहीं खाना। जैसे बिस्किट पेड़ पे तो नहीं उगता ना, ब्रेड कि पेड़ से हमने तोड़ लिया, ऐसा तो नहीं है। तो आपके हाथ में खाना आने से पहले आप पूछेंगे, भाई ये कहां से आया? अगर ये फैक्ट्री के रास्ते आया है तो नहीं खाना है। अगर ये तोड़ के लिया गया है तो फिर ये खा लेना है। तो ये है मेरा तीसरा नियम। पूरे दिन भर में मैंने आपको बताया 12 बजे तक क्या खाना है, मैंने आपको बताया दोपहर का क्या खाना है, रात का क्या खाना है। इसके अलावा पूरे दिन भर में अगर कोई भूख लगे तो क्या खाना है? 3 चीजें खा सकते हैं आप, जितना चाहें। पहली चीज, फल सिर्फ 12 बजे तक ही नहीं, बाकी दिन भर में भी खा सकते हैं, जब आप चाहें। दूसरा, अगर मूंगफली वगैरह जो है ना, बीज, मूंगफली है, आलमंड है, ये सब चीजें, या अंकुरित चीजें जो है वो भी 50 ग्राम से 100 ग्राम रोज खा सकते हैं। तो अंकुरित चीजें खा सकते हैं, बीज जैसे बादाम है, मूंगफली है, काजू है, ये कितना भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, या फिर फल खा सकते हैं। फल आधी रात को भी खा सकते हैं। 12 बजे तक तो खाना ही है, 12 बजे के बाद भी एज ए स्नैक्स कभी भूख लग जाती है तो 4 केले खाते हैं। तो ये जो दिनचर्या मैंने आपको बताया, जो आपको सुनने में बड़ा ही मामूली लग रहा होगा कि भाई बहुत भयंकर बीमारी को कैसे ठीक करेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये जो दिनचर्या मैंने बताया, ये कोई मेरा बनाया हुआ कोई आविष्कार नहीं है। ये पिछले 10 साल का पूरे दुनिया में जो नई खोज होती है, नया खोज होता है, वो है। और इस तरीकों से लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। मैं आपको इसलिए बताने आया क्योंकि मुझे पता है कि ये बात अभी आपको कोई नहीं बताएगा। जब तक आप तक ये नॉलेज पहुंचेगी तब तक 10 साल और निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें कुछ बातों को मैं और जोड़ूंगा, जो अभी बातों में पता चला मुझे। देखिए, कभी भी अगर आपको बुखार होता है, क्या ऐसा आपने कोई बुखार होता नहीं होता? जुकाम नहीं होता कभी? ऐसा कोई भी नहीं है। तो जब भी कभी बुखार हो, जुकाम हो, तो खासतौर से जब बुखार हो, तो बुखार में दवाई लेते हैं। कितने लोग ऐसी दवाई ले लेते हैं? बुखार सभी लेते हैं। देखिए, बुखार में जब भी दवाई लेंगे, बुखार की दवा का नाम कोई बताएगा आपने? कोई भी बताइए, कोई भी नाम जो दवा लेते हैं। पैराडोल। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे ये बताता हूँ क्योंकि वही याद रहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों
मारने वाली दवा कौन है? कौन सी ऐसी दवा है जिसको खा के सबसे ज्यादा लोग मरे हैं आज तक उसके साइड इफेक्ट से? तो उस दवा का नाम है, जो नाम आपने लिया, पैराडोल। तो क्या ब्रांड नेम, एक्चुअली उसके अंदर जो दवा होती है उसे कहते हैं पैरासिटामोल। तो सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक दवा दुनिया में अगर कोई है, वो है वही पैराडोल, यानी कि पैरासिटामोल। तो ये दवाई तो इतनी खतरनाक है, आप तो बिल्कुल मत लीजिए, किसी जानवर को भी मत लीजिए। तो अब करें क्या? देखिए, ये दवाई के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं, आप तो सब जवान हैं, आप में से बहुत सारे, कितने लोगों की शादी नहीं की अभी? अच्छा, शादी होने वाली है। देखिए, ये जो दवा है, ये इंसान को खत्म कर देता है अंदर से, उसकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। तो ये पैराडोल हो या पैरासिटामोल हो, नाम अलग अलग है, काम नहीं की है। ये दवा आपको कभी भी नहीं लेनी, यहां तक कि जब आपको बुखार चढ़े तब भी नहीं लेनी। लेकिन अब सवाल क्या आएगा? क्या सवाल आएगा? तो करेंगे क्या भाई? बुखार हो गया है, आप फिर दवा नहीं लेंगे तो करेंगे क्या? दवा कैसे उतरेगी? आपको दवाई, सॉरी, बुखार कैसे उतरेगी? बुखारी तो उतारना है ना आपको, और जल्द से जल्द उतारना है ताकि काम पे लगे हम। बुखार उतारने की विधि में आपको बता रहा हूं अभी। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बुखार उसी वक्त उतर जाएगा। वो विधि ये है कि जब भी आपको लगे कि बुखार आया, पहली शुरुआत, सबसे पहली बात तो जो मैंने आज भी खाने पीने के बदलाव करने के लिए बोला, ये बदलाव आप सब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि इस बदलाव से एक फायदा होगा कि अगर किसी के बॉडी में, शरीर में ब्लॉकेज है तो वो धीरे धीरे चला जाएगा, और अगर ब्लॉकेज नहीं है तो कभी होगा नहीं। इसीलिए इस खाने पे आप आने की कोशिश कीजिए। हमारे बूटा सिंह जी इस खाने को सपोर्ट करेंगे, ऐसा ही कुछ आपको देने की कोशिश करेंगे। तो अब जब भी कभी बुखार हो या जुकाम हो, ऐसे में आपको क्या करना है, जो एक चीज करनी है, 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए जो दूसरी थाली है, उस थाली में क्या था? रोटी था, सब्जी था, दाल। दूसरी थाली को 3 दिन के लिए छोड़ देना। जैसे ही वो छोड़ेंगे तो क्या फिर खाने? 12 बजे तक तो फल खाने। तो दोपहर में क्या खाने को मिला? कच्ची सब्जी। और रात के खाने में क्या खाने को मिला? कच्ची सब्जी। आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोड़ने के 4 घंटे के अंदर ही आपका जो फीवर है, टेम्परेचर है, वो नीचे आने लगेगा, आपको ताकत महसूस होने लगेगी। और मैंने देखा अभी तक कि 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं लगा किसी को पूरी तरह ठीक होने में, इतना कि पहले जितना ताकत। नहीं तो क्या होता है, दवा ले लेके आप करते हैं, हफ्ते तक बीमार रहते हैं, फिर बहुत दिन तक आपको कमजोरी लगती है, फिर धीरे धीरे ठीक होती है। तो ये पैराडोल इतना खतरनाक है कि कुछ लोग तो ऐसे ही ले लेते हैं, जैसा अभी बताया गया। आप उसे लीजिए ही मत, कभी मत लीजिए। तो ठीक इसी तरह से अगर कुछ लोग बिस्किट पीते हैं, आप कितने लोग देखिए, पल के लिए अच्छा महसूस होता होगा, लेकिन अगर आप पीते हैं तो हफ्ते में एक बार ज्यादा मत कीजिए। ये आपको लगेगा यार, ये इन्होंने तो बहुत सारे नियम मान दिए मुझे, लेकिन क्या है कि दूसरे देश से या दूसरी जगह पे आए हैं, सेहत खराब होगी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मैं भी आपकी तरह महीने में 20 दिन में बाहर रहता हूँ, देश के बाहर रहता हूँ, 10 दिन लाता हूँ, 20 दिन रहता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया, एज ए डॉक्टर मैं खुद इसको पालन करता हूँ। और अगर कभी बुखार हो गया तो मैं जो मैंने आपको बताया वो मैं करता हूँ। और मैंने देखा कि ये बहुत ही प्रभावशाली चीज है। एक बात बता दूं कि आप करना शुरू करेंगे, 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि आप बीमार नहीं पड़ सकते, ये पक्का मैं बता रहा हूँ। और अगर छोटी मोटी बीमारी हो भी गई तो 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। कभी भी अगर पेट की बीमारी होती है, जैसे दस्त लग जाना या पेट में दर्द होना, इस तरह पेट इंफेक्शन हो जाना, पेट की बीमारी कभी भी है तो, और अगर आपको 24 घंटे में ठीक करना हो, 1 दिन के अंदर ठीक करना हो, तो 1 दिन के लिए खाना पीना बंद,
लेकिन नारियल पानी दिन में 7 से 8 बार, वो दवा है सर। आप हर 1 घंटे बाद नारियल पानी पिया धीरे धीरे। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक दिन लगता है, 1 डे आपकी जो पेट से जुड़े हुए जितनी भी समस्या थी उससे छुटकारा पाने की वो दवा है आपके लिए। तो यूएस में, अमेरिका में अगर कोई नारियल पानी पीता है या फल खाता है या वेजिटेबल खाता है, कच्ची सब्जी खाता है बीमार इंसान, तो उसे दवा माना जाता है और उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। खाने पीने को, इस तरह से खाने को दवाई का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये दवाई की तरह ही काम कर रहा है। एक्चुअली यही दवाई बन के काम कर रहा है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो पेट की समस्या हो, बुखार हो, जुकाम हो, ये सारी चीजों को ठीक करना आपके हाथ में, जल्दी ठीक करना आपके हाथ में। और बड़ी बीमारियां ना हो, और अगर हो गई हैं तो ठीक हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में। याद रखिए, हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपको दवा दे सकते हैं, लेकिन वो दवा को ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पूछे नहीं किसी डॉक्टर से कि ब्लॉकेज की कोई दवा है क्या, कोई बता दे तो बताइए कौन सी दवा है, नाम तो बताइए, तो वो होती ही नहीं। तो ये ताकत कुदरत के पास है आपको ठीक करने को, ये ताकत डॉक्टर के पास इलाज तो नहीं है। वो आपको थोड़ा आराम दिला सकता है। कई बार दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, होता ना, तो आपने गोली खा ली और सिर का दर्द गायब हो गया, होता है तो आपको लगता है सिर दर्द ठीक हो गया, तो सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, दर्द तो वही तो नहीं है। लेकिन जब आप गोली खाते हैं तो ब्रेन के एक हिस्से को गोली लगभग बेहोश कर देता है। अब एक बेहोश इंसान को थप्पड़ मारेंगे उसको पता चलेगा, तो वो तो बेहोश है ना। तो आप जब भी सिर दर्द के लिए दवा ले रहे हैं तो सिर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, वो वहीं का वहीं है, लेकिन ब्रेन का एक हिस्सा बेहोश हो जा रहा है, जिससे वो एहसास दर्द का आपको आप तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप बार बार ऐसी दवाएं लेंगे, जैसा कि पैराडोल आप बोल रहे थे, तो धीरे धीरे आपकी कोशिकाएं वो काम करना ही बंद कर देंगी, आप परमानेंटली हमेशा के लिए बीमार ही रहेंगे। इसीलिए ये जो दवाइयां हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए आराम का एहसास दिलाती हैं, लेकिन आपको और बीमार करने के बाद। देखिए, मैंने आपको बताया मेरा तो काम ही है, एक डॉक्टर का काम क्या होता है इलाज करने का, लेकिन मैं आपको असली बात बता दूं कि क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है। जैसे सुजीत जी ने बताया कि मेरा और सुजीत जी का यहाँ पे जितने भी हमारा लक्ष्य पैसे कमाना या और कोई एक ही लक्ष्य है कि भाई आप कहीं बीमार ना पड़े, और जब बीमार पड़े तो चिंता ना करें, आपको स्ट्रेट अवे जो मैंने बताया वो करना है। अब देखिए कैसे बीमारी से बाहर निकलते हैं। बेहतर तो ये है कि आपके घर में जो लोग अभी बीमार हैं उनको आप फोन कीजिए, उनको बोलिए कि कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कम से कम 15 दिन के लिए ऐसा करके तो देखें, और अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उसको हमेशा कीजिए। कम से कम दवा के ऊपर जो पैसा खर्चा करते हैं, मैंने तो देखा कि एक आदमी बीमार पड़ता है घर का तो पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देता है। सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंच गए, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, अपना जॉब छूट गया। क्यों करना भाई? जबकि अब तो आपको एक बहुत ही आसान कारण है, बहुत ही आसान तरीका उसको करने का। तो मैं अंत में यही बोलूंगा, इसी से कंक्लूड करूंगा कि जो मैंने आपको बताया वो आसान शब्दों में बताया मैंने, और मेरे अलग अलग देशों में, यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के लिए ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसी ट्रेनिंग को मैंने एक आसान रूप दिया है आपके लिए, क्योंकि करना आपको है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ना केवल ये आप अपने लिए करेंगे कल से, परसों से, मोटा सीखने की मदद से, ना केवल आप अपने परिवार वालों को बताएंगे, जहां तक जो भी मिले इसको आप फैलाइए। पहले तो खुद कीजिए, जब खुद करेंगे आपको एहसास होगा, तभी तो आप किसी को बोल पाएंगे ना, ये तो और आपकी बात मानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोबारा हम मिलेंगे, और ऑल द बेस्ट। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद।